बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम हाजिर हैं मैक्स पावर की एक और वीडियो के साथ, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे H6 लो वोल्टेज सीरीज सिंगल फेज इन्वर्टर के फर्दर मॉडल्स। लास्ट टाइम मैंने डिफाइन किया था कि H6 के अंदर हमारे पास सिंगल फेज में लो वोल्टेज में 6 किलोवाट, 8 किलोवाट, 10 किलोवाट और 12 किलोवाट के इन्वर्टर हैं, जिसमें हमने उनके फीचर्स वगैरह डिफाइन किए। तो आज हमारी जो वीडियो है वो 8 किलोवाट, 10 किलोवाट और 12 किलोवाट प्रोडक्ट के ऊपर है। सेम साइज के अंदर आती है, सेम MPPT रेंज के अंदर आती है प्रॉपरली, और जस्ट इसके अंदर जो डिफर आती है वो इनकी रेटिंग है, आउटपुट रेटिंग वगैरह वो हम डिफाइन करेंगे। अब इसमें ये हमारे पास मॉडल है 8 किलोवाट का मॉडल है, जिसकी PV इनपुट मैक्सिमम 12 किलोवाट तक हम ले सकते हैं। रेटेड आउटपुट 8 किलोवाट है। 4 MPPTs हैं, आपको नजर आ रही होंगी प्रॉपरली 4 MPPTs है। इंडिपेंडेंट MPPT है और 20 एम्पेयर की एक MPPT है। सेम एज इट इज हमारे पास जो 10 किलोवाट का इन्वर्टर आता है उसकी रेटेड इनपुट पावर 15 किलोवाट है, ठीक है। सेम MPPT 4 इंडिपेंडेंट MPPT है, ठीक है, और 20 एम्पेयर यानी कि 20 × 4 80 एम्पेयर की उसकी MPPT है ओवरऑल टोटल DC। और जो हमारे पास 12 किलोवाट का मॉडल है सिंगल फेज के अंदर, उसकी जो मैक्सिमम PV रेटिंग है वो 18 किलोवाट की है, ठीक है। सेम इंडिपेंडेंट 4 MPPTs के साथ 20 एम्पेयर की इंडिपेंडेंट MPPT है इसके अंदर प्रॉपरली। और जो इसकी वोल्टेज DC वोल्टेज रेंज के अंदर बात की जाए तो 600 वोल्ट मैक्सिमम DC रिकमेंडेड है इसके अंदर, ठीक है। और जो वोल्टेज ऑपरेशनल रेंज है इसकी 90 to 550 मैक्सिमम रेंज इसके अंदर हमारे पास आती है, ठीक है, जो ऑपरेशनल रेंज होती है। लेकिन मैक्सिमम इसकी 600 वोल्ट DC है। 40 to 60 वोल्ट लेड एसिड बैटरी, लिथियम बैटरी सपोर्टेड है प्रॉपरली, और बिल्ट इन BMS के साथ, पैरेलल ऑपरेशंस के साथ और मल्टीपल फीचर्स के साथ आती है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। और इसमें बात की जाए, जैसे लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था, H6 के अंदर हमारी 6 किलोवाट, 8 किलोवाट, 10 किलोवाट और 12 किलोवाट की सीरीज़ के अंदर ये हमारे लो वोल्टेज के अंदर प्रॉपरली सिंगल सोर्स के ऊपर भी ऑपरेशनल है। हमारे जो 3 फेज इन्वर्टर है 15 किलोवाट या 20 किलोवाट वो भी ऑपरेशनल है, तो हम फर्दर उनकी फीचर्स पे डिफाइन करेंगे। तो ये ओनली सिंगल सोर्स यानी कि ओनली सोलर के ऊपर भी प्रॉपर आउटपुट सपोर्टेड मॉडल्स हैं। अब हम बात करते हैं हमारे LV के जो सिंगल फेज इन्वर्टर है 8 किलोवाट, 10 किलोवाट और 12 किलोवाट के IO इंटरफेस के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल आउटर लुक से अगर देखा जाए, बैटरी इनपुट ये हमारे पास इंटरनल बैटरी टर्मिनल्स हैं, बैटरी पॉजिटिव, बैटरी नेगेटिव, ठीक है। ये हमारे पास इसकी कम्युनिकेशन पोर्ट आती है, जिसके ऊपर हमारे पास BMS पोर्ट, DRMS पोर्ट, मीटर 1 पोर्ट, मीटर 2 पोर्ट, और पैरेलल करने के लिए हमारे पास पैरेलल पोर्ट्स हैं। अगर एक्सटर्नल CT आप लगाते हैं तो एक्सटर्नल CT की पोर्ट हमारे पास ये है, और हमारे पास ड्राई कॉन्टैक्ट है फॉर जेन सेट, ठीक है। फर्दर ऑन इसके अंदर बिल्ट इन CT भी होती है। नो CT मोड पे अगर हम सेट करें तो हम एक्सटर्नल CT लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। और हमारे पास लोड पोर्ट्स है, आउटर ग्लैंड पोर्ट्स, इंटरनल कनेक्शन हमारे पास लोड और न्यूट्रल, डुअल आउटपुट है, लोड नॉर्मल लोड और जेन लोड, स्मार्ट लोड, ठीक है, जिसपे हम AC कपलिंग फीचर वगैरह सारा कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं। प्रॉपर्ली हमारे पास ग्रिड इनपुट आती है प्रॉपर्ली लोड और न्यूट्रल की, ठीक है। आउटर ग्लैंड्स और इंटरनल कनेक्शन हमारे पास क्या इंटरफेस है ये आपके सामने मैंने बताया। और नीचे अगर बात की जाए तो हमारे पास 4 MPPTs है और इंडिपेंडेंट MPPT है प्रॉपर्ली। कॉम पोर्ट्स, कम्युनिकेशन पोर्ट्स के लिए हमारे पास पोर्ट्स बनी हुई है प्रॉपर्ली, यहाँ से हम वायर इन करके यहाँ पर प्रॉपर प्लग कर सकते हैं। और हमारे पास सेम एज इट इज BMS पोर्ट है प्रॉपर्ली। यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर है इसकी वाईफाई मॉनिटरिंग पोर्ट, ठीक है। वाईफाई डोंगल यहाँ पर लगती है, हमने एज इट इज आपको प्रीवियस कनेक्शंस में शो भी करवाया वाईफाई डोंगल कैसे इंजेक्ट करते हैं, और उसका कम्युनिकेशन प्रोसेस हम आगे आपसे डिस्कस करेंगे। ये था हमारा जो फ्रंट इंटरफेस के ऊपर IO पोर्ट्स है। और साइड पे बात की जाए तो हमारे पास इसके ऊपर DC स्विच आता है। जो 6 किलोवाट मॉडल था उसके सामने बटन है, इसका साइड पे स्विच है DC स्विच, ठीक है। ब्लैक स्विच है, ऑन और ऑफ का स्विच है। और आउटपुट को एनेबल करने के लिए इसका साथ हमारे पास ऊपर पुश बटन आता है, हम उसको प्रेस करते हैं तो हमारी आउटपुट एनेबल हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास बॉक्स के अंदर क्या क्या आता है इन्वर्टर के साथ 8 किलोवाट, 10 किलोवाट और 12 किलोवाट के साथ। तो सबसे पहले अगर हम बॉक्स में देखें तो हमारे पास यूजर मैनुअल आता है। यूजर मैनुअल कंप्लीट यूजर गाइड है। और इसके साथ साथ हमारे पास बॉक्स में आती है इसकी बैक केबल ट्रे, ठीक है। बैक इसकी ट्रे जो हैंगिंग ट्रे है प्रॉपर्ली हमारे पास आती है, वॉल माउंटेड। और इसके अलावा हमारे पास बॉक्स में आती है हमारे पास इसकी डोंगल, BMS वाईफाई मॉनिटरिंग डोंगल, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास बॉक्स में आते हैं इसके MC4 कनेक्टर्स, ठीक है। 2 पैकेट्स होते हैं, MC4 कनेक्टर्स है प्रॉपर्ली। और इसके अलावा हमारे पास बॉक्स में आती है CT। हम प्रॉपर्ली मॉनिटरिंग के लिए अगर CT लगाना चाहें तो आप CT भी लगा सकते हैं, बॉक्स के अंदर अवेलेबल है CT भी। और इसके अलावा हमारे पास बॉक्स में आता है टेम्परेचर सेंसर, ठीक है। टेम्परेचर सेंसर फॉर लेड एसिड बैटरीज। अगर आप बैटरी का सेंसर लगाएंगे प्रॉपर्ली तो वो ज्यादा अच्छी एक्यूरेसी आपको एफिशिएंसी के साथ डाटा देगा। थैंक यू।